कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता। जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आज चक दे इंडिया सीरीज का दूसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा प्रेम मिला आपका पहली क्लास में और बहुत ही साथी जो जुड़ के हैं वो पढ़ रहे हैं। बिल्कुल मेरे भाई आप ऐसे मेहनत करते रहो, आपको अपनी मंजिल जो है वो जल्दी समय में मिल जाएगी। तो देखो मेरे भाई, आज जो हमारा टॉपिक है वो भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश के वो प्रश्न जो एग्जाम में अभी तक पूछ लिए हैं और हमारी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर चलेंगे। तो वो क्या है, इसके उत्तरों। देखो मैं आपको बताऊं, अभी जो रीट का फर्स्ट पेपर हुआ, मैंने कहा था ना वो मूल मंत्र सीरीज चलाई थी, वहां जादू दिखाई थी। रीट के पेपर के फर्स्ट के सारे ही प्रश्न उठा लेना, मूल मंत्र सीरीज से है। अभी मैं स्क्रीनशॉट डालूंगा क्लास ये रिकॉर्ड करने के बाद, चेक कर लेना टेलीग्राम पे। भारत का प्राचीन भौतिक प्रदेश है, प्रश्न हमारे सामने है, भारत का प्राचीन सबसे भौतिक प्रदेश कौन सा है। देखो उत्तर का जो विशाल मैदान है मेरे भाई, उसका क्षेत्रफल है 7.5 यानी 50 लाख वर्ग किलोमीटर। और जो दक्षिण का पठार है इसका क्षेत्रफल है 16 लाख वर्ग किलोमीटर। पहला प्रश्न तो आप ये याद रखना, क्योंकि टोटल भारत का क्षेत्रफल जो है, भारत का क्षेत्रफल जो है वो है 32,87,263 है। हाँ बिल्कुल है। जो विश्व के क्षेत्रफल का, किसके भाई, विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। तो गुरुजी विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल के मामले में? दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। और रूस के बाद सबसे बड़ा देश है कनाडा, और कनाडा के बाद सबसे बड़ा देश है चीन। चीन के बाद सबसे बड़ा देश है यूएसए। यूएसए के बाद सबसे बड़ा देश बोल मेरे भाई ब्राजील। ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद नाम आता है भारत। भारत जो है दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो पहला कौन सा है? रूस। इसे ही बात बताऊं जनसंख्या में, जनसंख्या में विश्व की भारत में 17.5% जनसंख्या निवास करती है, जो दुनिया के अंदर दूसरा स्थान रखती है। दूसरा स्थान किसका है? भारत का। जनसंख्या में पहला स्थान जो है वो किस देश का? वो चीन का। तो हमारा प्रश्न था प्राचीन भौतिक प्रदेश कौन सा है? प्राचीन दक्षिण का पठार, जिसे तुम प्रायद्वीप के पठार से भी जानते हो। इसका राइट उत्तर ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी के अंदर आती है अरावली पर्वत माला। क्या आती है? अरावली। इसी के अंदर आता है मेघालय का पठार। अब अरावली दुनिया की सबसे प्राचीन है, तो ऑटोमेटिक ये प्राचीन हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा। ये जो पठार है ये किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड का अवशेष है और भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। कौन सा? दक्षिण का पठार। बोलो समझ में आ गई इतनी बात? ओके गुरुजी आ गई। तो भारत का प्राचीन भौतिक प्रदेश पूछा है तो दक्षिण का पठार। ओके गुरुजी समझ में। पश्चिमी घाट के आस पास सबसे चौड़ा बिदर, सबसे चौड़ा दर्रा कौन सा है? तो उस दर्रे का नाम है पाल घाट। पाल घाट जो है वो सबसे चौड़ा है। गुरुजी कैसे? तो ध्यान से समझना, ये इस प्रकार से अपना भारत है। भारत में इधर गुजरात है, बिल्कुल है गुरुजी। गुजरात के बाद इधर एक राज्य है गोवा, और गोवा के बाद इधर एक राज्य है कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद इधर एक राज्य है जिसका नाम है केरल। बिल्कुल है गुरुजी। देखो तो गोवा और गुजरात के मध्य जो ऐसे लिखो, ऐसे बोलो, थार भोरपाल। थार भोरपाल। थार जो ये देखो, ये गोवा यहाँ तक है, कोंकण कन्नड़ है ना, ऐसे। तो ये इसके बीच में ये राज्य खत्म करो आप, इधर मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ। थाल, भोर, पाल और सिनेकोट, ये क्रम याद रखना, उत्तर से दक्षिण। ये दर्रे है, इसका जो नाम है इसे बोलते हैं पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सिनेकोट। हो जाएगा। पश्चिमी घाट को एक उपनाम से और जानते हैं, सह्याद्री। सह्याद्री जो नाम है वो संस्कृत का नाम है। क्या नाम है? संस्कृत भाषा का। सह्याद्री अभ्यारण्य भी है क्या? बिल्कुल है। सह्याद्री अभ्यारण्य भारत के मध्य प्रदेश में है। कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में, जहां सर्वाधिक अभ्यारण्य पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट जो है उसे वो बोलते हैं सह्याद्री, और 16 डिग्री नॉर्थ
16 डिग्री नॉर्थ इसे 2 भाग में बांटता है। तो सह्याद्री को बांटने वाला कौन सा अक्षांश है? 16 डिग्री अक्षांश, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पश्चिमी घाट का सबसे चौड़ा बिंदु कौन सा है? पाल घाट। ऐसे ही क्रम है, सबसे उत्तरी थाल, भौर, पाल, सिनेकोट, थार घाट, भोल घाट, पार घाट, सिनेकोट घाट। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, तो ये था हमारे 2 प्रश्न, बहुत ही अच्छे तरीके से किया आपने। ये साथ ना देखो, मैं कह रहा हूं आपको उतार लिया करो, बहुत ही अच्छी बात होगी अगर उतार लेते हो तो। तुम आ गए हो, नूर आ गया। कभी कभी मेरे दिल, अगला हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की सबसे ऊंची चोटी। ऑप्शन 1 अमरकंटक, ऑप्शन बी धूपगढ़, ऑप्शन सी राजपीपला, ऑप्शन डी गुरु शिखर। एक तो मेरे भाई ये प्रश्न करो आप, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। उसके बाद एक प्रश्न ये करो, गारो, खासी, जयंतियां, मिकिर, रेगमा, ये सभी पहाड़ी किस ओर स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिमी भारत में, ऑप्शन बी पूर्वी भारत में, ऑप्शन सी उत्तरी भारत में, और ऑप्शन डी दक्षिणी भारत में। तो देखो सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, तो पहले तो देखो सतपुड़ा पर्वत है क्या। इस प्रकार से एक पर्वत है जिसका नाम है सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वत की यहां एक पहाड़ी है, एक पहाड़ी यहां पर है और एक पहाड़ी यहां है। इस पहाड़ी का नाम है महादेव। महादेव के ऊपर एक पहाड़ी है जिसका नाम है धूपगढ़। तो याद रखना सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, लगभग 1350 मीटर। कितनी ऊंची है? 1350। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा धूपगढ़। और एक पहाड़ी यहां है जिसका नाम है अमरकंटक है तो इसकी, लेकिन यहां प्रश्न ये पूछा सबसे ऊंची जो है वो केवल धूपगढ़ ही है। अमरकंटक की जो पहाड़ी है यहां से 2 नदी निकलती है, एक तो नर्मदा और दूसरी जो है वो सोन नदी। इन दोनों नदियों का जो उद्गम होता है वो अमरकंटक की पहाड़ी से ही होता है। गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, रेगमा, ये पहाड़ी कहां है? तो ये पहाड़ी है पूर्वी भारत के अंदर। कहां पर है मेरे दोस्त? पूर्वी भारत। कैसे गुरुजी? ये इस प्रकार से अपना पूर्वी भारत, यहां पर है ये पहाड़ियां पूर्वी भारत की। समझ में आ गई? यहां पर एक स्थान पड़ता है इन्हीं पहाड़ियों के बीच में जिसका नाम है चेरापूंजी। क्या नाम है? चेरापूंजी, या इसे बोल दो मासिन राम। कहां पर है? मेघालय। मासिन राम में होती है दुनिया की सर्वाधिक वर्षा। विश्व की सर्वाधिक जो वर्षा है वो कहां पर होती है? चेरापूंजी। वो इन पहाड़ियों में बादल बाहर नहीं निकल पाते। गारो, खासी, जयंतियां इनमें घूम घूम कर बहुत भयंकर वर्षा कर देते हैं। तो समझ में आ गया इसका भी? बिल्कुल आ गया गुरुजी। तो दुनिया की सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है? चेरापूंजी में, जो पूर्वोत्तर भारत के अंदर आता है। समझ में आ गई क्या? बिल्कुल आ गई गुरुजी। तो ले भाई, आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है, संभाल लेना इस प्रश्न को। बिल्कुल संभाल लें गुरुजी। तो ले फिर क्षेत्रफल दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य
ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। उसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है आपका पाक जल संधि किन दो देशों के मध्य? ऑप्शन ए पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ऑप्शन बी पाकिस्तान और भारत, ऑप्शन सी श्रीलंका और भारत, ऑप्शन डी चीन और भारत। तो पहला प्रश्न तो ये देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य। देखो क्षेत्रफल में आप दो प्रश्न आएंगे, एक तो बड़ा राज्य का आ जाएगा, एक छोटा आ जाएगा। याद ऐसे करना कि बड़े को राम राम करते हैं, बड़े को क्या करते हैं भाई, राम राम। छोटा टैक्स है जीएसटी का, ऐसे याद रखना, हो जाएगा यार बिल्कुल। रा से हुआ राजस्थान, भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, बीच में मध्य आता है तो मध्य प्रदेश बीच में है, और फिर इस में से हो गया महाराष्ट्र। इस रा को भूल जाना, में से क्या हुआ महाराष्ट्र। तो भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े तीन राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। जीएसटी, जी से तुम मेरे भाई याद रखना छोटा राज्य पूछा है गोवा, गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। एस से याद रखना सिक्किम दूसरा सबसे छोटा राज्य है। टी से याद रखना त्रिपुरा तीसरा सबसे छोटा राज्य है। तो आपसे प्रश्न पूछा क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा कौन सा है? सिक्किम, छोटा राज्य दूसरा कौन सा है? सिक्किम। तो इसका राइट क्या उत्तर हो जाएगा? सिक्किम। एक और याद रखना जनसंख्या, जनसंख्या में पूछ ले बड़ा राज्य कौन सा है और भारत का छोटा राज्य कौन सा है। बड़ा तो है जनसंख्या में यूपी, छोटा है सिक्किम। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। पाक जल संधि किन दो देशों के मध्य हुई है? देख मेरे भाई, श्रीलंका और भारत का आपने नाम सुना है, यहीं पर हुई है पाक जल संधि 1960 में। कब हुई है? 1960 में। और इसी 1960 में हुआ था सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता भी कब हुआ? 1960 के अंदर। समझ में आ गए? बिल्कुल आ गए गुरुजी। ये लो अगला प्रश्न स्क्रीन पे आ रहा है, संभालना इस प्रश्न को। जोजिला दर्रा किस राज्य में है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर उत्तराखंड, ऑप्शन डी में आप रखना राजस्थान। प्रश्न नंबर आगे 2। पीक 15 के नाम से किस पर्वत को जाना जाता है? ऑप्शन ए मकालू, ऑप्शन बी धौलाधर, ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन डी K2, इसको एक और नाम से जानते हैं गॉडविन ऑस्ट्रीन। बता मेरे दोस्त फटाफट, इसका राइट उत्तर क्या होगा? जोजिला दर्रा का। बिल्कुल सही। आपने जो बोला जम्मू कश्मीर कमेंट किया उसके लिए आपका आभार कि आपने कहा कि जोजिला जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में और कौन कौन से दर्रे हैं? बनिहाल,
और काराकोरम, काराकोरम, बुर्जिल, खैबर दर्रा। खैबर दर्रा से एक जाति आई थी जिसका नाम था आर्य। आर्यों का प्रवेश भारत में किस दर्रे से हुआ था? खैबर दर्रे से। बनिहाल जो दर्रा है वो जम्मू कश्मीर में, और याद रखना बनिहाल और इसके बाद पीर पंजाल, बनिहाल और पीर पंजाल जो है वो यही है। बनिहाल पर एक सुरंग है जिसका नाम है जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग जो है वो किस दर्रे के ऊपर है? याद रखना बनिहाल। ठीक है, ओके। उत्तराखंड के कौन से हैं? बड़ा लाचा, बड़ा लाचा दर्रा उत्तराखंड का हो गया, और रोहतांग दर्रा हो गया। बड़ा लाचा हुआ, रोहतांग हुआ, और सीप किला, सीप किला, ये सारे दर्रे जो हैं वो कहाँ के हैं? उत्तराखंड के। सिक्किम में है नाथुला और जेलेपला, दोनों दर्रे जो है वो कहां पर है? वो मेरे दोस्त सिक्किम में। पीक 15 के नाम से किस पर्वत को जानते हैं? मकालू को, धौलाधर को, या माउंट एवरेस्ट को? पीक 15 माउंट एवरेस्ट का ही प्राचीन नाम था। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। कितना? विश्व का सबसे ऊंचा 8848 मीटर। 50 भी लिखा हुआ मिल जाएगा, कोई माइंड मत लेना बात को। देखो, अगर आपसे प्रश्न पूछे विश्व की पर्वत श्रृंखला का, पर्वत श्रृंखला, यहां से 2 प्रश्न बनाएगा कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। अगर आपसे प्रश्न पूछे ना विश्व की ऊंची, तो ऊंचा है हिमालय। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय। अगर लंबी पूछे तब आप कर देना एंडीज। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिणी अमेरिका में है। कहां पर है? दक्षिणी अमेरिका। एंडीज पर्वतमाला जो है वो कहां पर है? दक्षिणी अमेरिका के अंदर। ठीक है मेरे दोस्त, ओके गुरुजी। तो ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ लिया होगा। ये ना आप एक, मैं कह रहा हूं फिर कॉपी में उतार लो जरूर, और ये बहुत कारगर सिद्ध होगी। अब आपको कुछ दिन बाद पता लगने लग जाएगा कि हम एक अच्छे लेवल पे होंगे। ये विगत भर्तियों में आए हुए प्रश्न है, इनको आपने कर लिया तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। और एक इसमें के साथ में अपने चारों ऑप्शन की भी साथ में व्याख्या कर रहे हैं। आलस मत करना, क्योंकि यहाँ आलस कर दोगे ये गोल्डन टाइम है तुम्हारा, और यहाँ पर आलस कर गई तो आगे फिर देख लो बट्ठल चढ़ना है ही लास्ट में। तो इसलिए थोड़ा सा मेहनत में अपने आप को डाल लो। मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि आप गुरुजी मोटिवेशन कैसे लाएं? मोटिवेशन लाने का एक ही तरीका है कि जब मतलब ऐसे सोच लो आप कि मेरे को इतनी मेहनत करनी है कि कभी मैं जॉब लगाओ और याद करो ना ये दिन तो मेरी रूह कांप जाए, मेरे को इतनी ज़्यादा मेहनत करनी है। जब ये मेहनत याद करो ना कि मैं उस टाइम ऐसे पढ़ा था, तो मतलब आपकी आंखों में आंसू आ जाना चाहिए। बस इससे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं होगा। तो इस प्रकार आप पढ़ सकते हो। मोटिवेशन सदा ये वाला तो सदा तक चलेगा, बाकी मोटिवेशन ऐसे आता ही है तुम्हें रोज, वो काम का भी नहीं है। ठीक है। 3 बीघा गलियारा किन 2 देशों के मध्य है? 3 बीघा गलियारा किन 2 देश के मध्य है? इसमें आपको जो ऑप्शन पहला मिल रहा है वो है भारत और बांग्लादेश। भारत व बांग्लादेश। ऑप्शन बी मिल रहा है भारत व चीन। सी मिल रहा है भारत व इंडोनेशिया। ऑप्शन जो डी है वो मिल रहा है भारत व पाकिस्तान। कर दो फटाफट, मैं दूसरा प्रश्न छाप दे रहा हूं। गोवा व कर्नाटक के मध्य कौन सा तट है? कर्नाटक के मध्य कौन सा तट है? ऑप्शन ए
कोंकण, ऑप्शन बी कन्नड़ तट, ऑप्शन सी मालाबार, ऑप्शन डी कोरोमंडल। बताओ इसका राइट उत्तर। 3 बीघा गलियारा किन 2 देशों के मध्य है? तो वो है भारत और बांग्लादेश के मध्य। भारत और बांग्लादेश, ये दोनों देश एक रेखा बनाते हैं जिसका नाम है शून्य रेखा। शून्य रेखा किन 2 देशों के मध्यवर्ती है? भारत और बांग्लादेश। गोवा और कर्नाटक के मध्य कौन सा तट है? इसको समझना ध्यान से। इधर हो गया गुजरात, यहां पर हो गया गोवा, यहां पर हो गया कर्नाटक और यहां हो गया केरल। आप ऐसे याद रखो, कोंकण, पहले कोंकण आएगा, फिर कन्नड़ आएगा, फिर मालाबार आएगा। कोंकण तट जो है वो गुजरात और गोवा के मध्य है। अब गुजरात की जो राजधानी है वो है गांधीनगर। अब चाहे ऐसे पूछे, गांधीनगर और गोवा की राजधानी है पणजी। गांधीनगर और पणजी के मध्य, या गुजरात के अंदर एक स्थान पड़ता है दमन द्वीप, दादर नगर हवेली है ना, दमन व गोवा के मध्य कौन सा तट है? तो बात तो वही आ गई ना, तो कौन सा तट है? कोंकण। कन्नड़ तट गोवा और कर्नाटक के मध्य, मालाबार तट कर्नाटक और केरल के मध्य। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? गोवा और कर्नाटक, गोवा और कर्नाटक के मध्य जो है वो है कन्नड़ तट। कौन सा तट है? कन्नड़। मालाबार तट से इस्लाम धर्म सबसे पहले आया था भारत में। इस्लाम का आगमन जो है वो कहां से हुआ था? इस्लाम का आगमन जो है वो हुआ था मालाबार तट से। समझ में आ गई? कोरोमंडल तट, ये तमिलनाडु के अंदर है। कहां पर है? तमिलनाडु। लौटते हुए मानसून से सर्वाधिक वर्षा यही होती है। लौटते हुए मानसून से वर्षा क्या होती है यहां पर? अधिक। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बात याद रखना। ओके गुरुजी, आपको इतनी बात समझ में आ गई। मेरे को क्या, तुम्हें बताओ आई या नहीं आई? हाँ गुरुजी, हमें भी आ गई। चलो भाई, आगे जो प्रश्न है वो ये है कि 9 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? नहीं, क्वेश्चन चेंज करें, ये नहीं, आप उल्टा लिखो इस प्रश्न को। अंडमान को निकोबार से अलग करता है कौन सा डिग्री चैनल? अंडमान को, अंडमान और निकोबार दोनों अलग अलग है मेरे भाई, ये बात याद रखना। तो ऑप्शन ए में है 8 डिग्री चैनल, ऑप्शन बी के अंदर है 9 डिग्री चैनल, ऑप्शन सी में है 10 डिग्री चैनल और ऑप्शन डी में है 11 डिग्री चैनल। इसके बाद जो प्रश्न है वो है सेंडल पीक चोटी स्थित है? ऑप्शन ए उत्तरी अंडमान, ऑप्शन बी मध्य अंडमान, ऑप्शन सी दक्षिणी अंडमान, ऑप्शन डी लघु अंडमान। बताओ भाई कहां पर है? तो अंडमान निकोबार को अलग करने वाला चैनल, पहले तो ये याद रखना, 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 8 डिग्री जो चैनल है वह मिनी कोए को मालदीव से अलग करता है और 9 डिग्री जो चैनल है वह मिनी कोए को लक्षद्वीप से अलग करता है। लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती, तो कवारती भी आ सकता है ऑप्शन में। 10 डिग्री अंडमान निकोबार को, 11 डिग्री लक्षद्वीप को 2 भागों में बांटता है। लक्षद्वीप को 2 भागों में बांटने वाला चैनल कौन सा है? 11 डिग्री चैनल। सेंडल पीक चोटी कहां है? देखो चोटी होती है हमेशा ऊपर, तो एक तो अंडमान ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसका नाम है उत्तरी अंडमान, इसका मध्य अंडमान, इसका दक्षिणी अंडमान। ऐसे है, अगर जूम करेंगे ना अंडमान निकोबार को तो ऐसे मिलेगा आपको। याद ऐसे रखना कि चोटी ऊपर ऊपर है,
जिसका नाम है सैंडल पीक। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक, लगभग 728 में मिल जाएगा, 730 में मिल जाएगा, 736 में मिल जाएगा। ऊंचाइयों में मत जाओ। सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में है। मध्य अंडमान जो है सबसे बड़ा है। अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान। और दक्षिण में राजधानी है, उस राजधानी का नाम है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान व निकोबार की राजधानी जो है वो, उसका नाम क्या है? पोर्ट ब्लेयर। और वो कहाँ है? वो यही है। समझ में आ गई? ओके गुरुजी। तो ये थे हमारे इसका राइट। सैंडल पीक चोटी जो उत्तरी अंडमान में है। कौन से अंडमान में है? उत्तरी अंडमान के अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है वहां आएगा कि पंजाब हिमालय किन नदियों के मध्य है? क्या मेरे दोस्त? एक मिनट में देखिए। हाँ, इसके बाद जो अपना प्रश्न है वो ये है कि पंजाब हिमालय किन नदियों के मध्य आता है? कौन सा हिमालय? पंजाब हिमालय किन नदियों के मध्य आता है? बता दोगे? बिल्कुल बता देंगे गुरुजी। ऑप्शन ए सिंधु व सतलज, ऑप्शन बी सतलज व काली। इन दो में से बता दो मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर दूसरा, मन ला दे गोरड़ी के सरिया। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा है? ये करवाया हुआ है आपको। मुंबई, बी में लिख लो उड़ीसा, सी में लिख लो कच्छ कारण, डी में लिखो दिल्ली। पंजाब हिमालय, देखो मैं आपको 5 नदी याद रखना। 1 2 3 4 5 कर लो याद। ओके, पहली नदी का नाम है मेरे दोस्त सिंधु। सिंधु के बाद सतलज, फिर काली, और फिर तीस्ता, और उसके बाद ब्रह्मपुत्र। सिंधु और सतलज के मध्य के हिमालय को कहते हैं पंजाब हिमालय। सतलज और काली के मध्य के हिमालय को कहते हैं कुमायूं हिमालय। काली और तीस्ता के मध्य के हिमालय को कहते हैं नेपाल हिमालय। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के मध्य का जो हिमालय फैला हुआ है उसे बोलते हैं असम हिमालय। सिंपल है, याद कैसे करना? सिंधु और सतलज, सतलज का नाम आए तो पंजाब, सह का नाम आए तो पंजाब। सतलज और काली जहाँ क्या नाम आए वहां कुमायूं। काली और तीस्ता में ये बीच के नेपाल का हिस्सा हो गया नेपाल। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र का ब्रह्मपुत्र नाम असम में होता है तो असम। इनके मध्य ये हिमालय है। तो पंजाब हिमालय किन के मध्य है? सिंधु और सतलज के मध्य है। एक ही द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा है? एक ही द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर है मुंबई। ये बताया जाता है मुंबई 7 द्वीपों पे बसा हुआ है और उस द्वीप का नाम क्या है? सालसेट। कौन से द्वीप पर है? सालसेट द्वीप पर। उड़ीसा में कौन सा है गुरुजी? उड़ीसा में है पाराद्वीप। और गुरुजी व्हीलर द्वीप। कच्छ का रण, इसके जंगली गधे फेमस है। जंगली गधे कहाँ के फेमस है? कच्छ का रण। और एशिया के शेर, एशिया के जो शेर हैं वो गिर वन में, गिर वन दोनों के दोनों कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में। दिल्ली को कहते हैं भारत का दिल।
भारत का दिल किसे कहते हैं? दिल्ली को कहा जाता है। बस 2 प्रश्न हो रहे हैं मेरे दोस्त, वो कर दो, फिर आप एक अच्छे स्तर पे हो जाओगे। फटाफट कर दो 2 प्रश्न। ये भारत के भौतिक प्रदेश में देख लेना तुम्हारा कितना मजबूत है, कितने प्रश्न सही गए। मेन जो प्रश्न थे वो हमने ले लिए। 2 प्रश्न और कर दो, फिर उसके बाद भारत का रूर किसे कहते हैं? भारत का रूर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए सतपुड़ा पर्वत को, मेघालय के पठार को, सी छोटा नागपुर पठार को, डी अरावली को। भारत का रूर, एक तो ये कर दो। उसके बाद जो आप नेक्स्ट प्रश्न है वो ये कर दो, बाबर के दक्षिण का भाग कहलाता है? ऑप्शन ए खादर, बी में लिखो तराई, सी में लिखो डेल्टा, डी में लिखो बूढ़। भारत का रूर किसे कहते हैं? पहला प्रश्न तो ये देखो, भारत का रूर कहा जाता है छोटा नागपुर के पठार को। गुरुजी ये रूर क्या है? रूर जर्मनी के अंदर एक क्षेत्र है जहां पर खनिज वगैरह क्या है? अधिक होती है। भारत में अधिक जो खनिज है वो छोटे नागपुर के पठार में होती है। छोटे नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है पारसनाथ। सबसे ऊंची चोटी है छोटे नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ। मेघालय के पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है नोकरेक। सतपुड़ा की जो आपको बताई दी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। ठीक है। बाबर के दक्षिण का भाग कहलाता है तराई। क्या कहलाता है? तराई। यहां तराई के अंदर नदियां का जल जो है, जल वह पुणे दिखाई देता है। उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? तराई। ठीक है। डेल्टा विश्व का बड़ा जो डेल्टा है वो कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। दुनिया का सबसे बड़ा जो डेल्टा है उसका नाम क्या मेरे भाई? सुंदरवन डेल्टा। तो बिल्कुल सिंपल बात है। एक प्रश्न और कर दो बस, बिग बात का गुरुजी ये क्या करते हैं? बस एक लास्ट प्रश्न है आपनो, वो कर दियो थे। ओ मन्ने ला देशू गोरड़ी केसरिया काचली ले भाई एक लास्ट प्रश्न आओगे मेरा भाई, वो कर दी फटाफट। टोडा जनजाति का आवास स्थान है। एक तो ये प्रश्न, इसका फटाफट वैसे ही उत्तर बता दो, मैं बता दूंगा वरना। और उसके बाद जो दूसरा है आपका प्रश्न, वो है गोवर्धन पर्वत किस राज्य में है? गोवर्धन पर्वत। टोडा जनजाति जो पाई जाती है वो नीलगिरी में पाई जाती है। कौन सी पहाड़ी में? नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी का है, यहां पर पश्चिमी व पूर्वी घाट का मिलन होता है। एक ही ऐसे पश्चिमी घाट हो गया, इधर से पूर्वी, इन दोनों का जो मिलन स्थल होता है वो नीलगिरी पहाड़ी पे होता है। मिलन हुआ। नीलगिरी पहाड़ी में एक चोटी है अन्नामलाई, और अन्नामलाई के अंदर एक चोटी है जिसका नाम है अनाईमुडी।
इसी अनाई मुंडी को कहते हैं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। दक्षिण भारत की ऊंची चोटी किसे कहते हैं? अनाई मुंडी को। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। दोदा बेटा याद रखना। नीलगिरी पे टोटा जनजाति पाई जाती है, अनाई मुंडी, दोदा बेटा। गोवर्धन पर्वत जो भारत के किस राज्य में है? वो है मेरे दोस्त यूपी में। गोवर्धन जो पर्वत है वो भारत के कौन से राज्य में बसा हुआ है? उत्तर प्रदेश में। तो आपके सफलतापूर्वक जो है वो प्रश्न हो ही गए सारे। निचला सर्वाधिक रोहतांग दर्रा, एक ये लिख लेना, रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, जहां से रावी नदी का उद्गम होता है। ओके गुरुजी, बहुत आज के लिए। तो देखो आज हमने जो इंपॉर्टेंट प्रश्न भौतिक प्रदेश के वो सारे कर लिए हैं एग्जाम में आए हुए। तो देख लेना तुम्हारे कितने प्रश्न सही गए, तो देख लेना भौतिक प्रदेश तुम्हारा कितना मजबूत है। और कल हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत की जलवायु। तैयार रहना सभी साथी, टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ दिया करो, कर दिया करो। जितने भी प्रश्न होते हैं देखो तुम्हारे इसके साथ इसी बहाने टेस्ट सिटी भी हो रहा है, तो भारत का जीके बहुत ही अच्छा लेवल का मजबूत कर लेंगे। ठीक है। और मैंने कहा था कल स्टेटस लगा लेना, आपने लगाया नहीं, चलो कोई बात नहीं है, लगाओ तो थारी मर्जी है, लेकिन लगा ही लियो, कहना ना पड़े। आज के लिए जय हिंद, मिलते हैं कल।